मैं इस वक्त मुजफ्फरनगर में हूं और राकेश टिकैत जी के घर पर मौजूद हूं। राकेश जी से बात करते हैं। अभी तमाम सारे मुद्दे चल रहे हैं। राकेश जी, आज विश्वासघात दिवस आप लोग मना रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है? भारत सरकार से कुछ समझौते हुए थे और उसमें ये भी था कि एमएसपी गारंटी कानून बनेगा, उसकी एक कमेटी बनेगी। वो कमेटी नहीं बनाई अभी उन्होंने। अच्छा। कुछ जगह केस दर्ज भी अभी लोगों पे है। ये भी वादा किया था उन्होंने कि हम केस सारे वापसी ले लेंगे, लेकिन पिछले 2 दिन से कुछ प्रक्रिया तेज तो हुई, केस वापसी होना शुरू हुई है। और हरियाणा में कुछ जो किसान शहीद हमारे हो गए थे उनको 2-3 जिलों में कुछ पैसे बांटे हैं, लेकिन ये 2 दिन से हुआ है। अच्छा। पहले नहीं हुआ। और अभी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, इन जगह अभी केस बहुत बाकी हैं अभी। सर, आपने ये भी कहा था कि लखीमपुर खीरी का जब हत्याकांड हुआ था तो आपने कहा था कि मिनिस्टर को हटाना चाहिए और अगर नहीं हटाते हैं तो हम फिर अगली कार्रवाई करेंगे। उस पर भी सरकार ने आपकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया? अभी ध्यान नहीं दिया उस पर भी। अजय टैनी को बर्खास्त नहीं किया गया, उसको जेल नहीं हुई। इसको 120 बी का मुलजिम है। लखीमपुर में तिकोनिया पुलिस स्टेशन पड़ता है, उसमें उनके खिलाफ FIR दर्ज है। तो जब सरकार सर किसी भी बात पर आपके कोई कान नहीं रख रही है और कुछ बात नहीं मान रही है, तो आगे की क्या रणनीति है? केवल इस तरीके से तहसील में धरने प्रदर्शन करने से चीज़ों को हो जाएगा? कुछ सरकार पर दबाव पड़ेगा? पड़ेगा। कैसे? चर्चाओं में आएगा। पूरे देश भर में आज आंदोलन है संयुक्त मोर्चे की कॉल पे। तो कुछ ना कुछ तो संज्ञान होगा, लोग चर्चाओं में रखेंगे, उनके लोगों के ध्यान रहेगा। तो राकेश जी, संयुक्त मोर्चा भी अब कहाँ है? संयुक्त मोर्चा के तमाम सारे धड़े अब चुनाव में आ गए। आप तो कह रहे थे कि हम राजनीति से दूर रहेंगे। 22 जत्थेबंदियां जो है वो चुनाव में आ गई। 6 वापसी आ गई थी और अभी करीब 18-19 के आसपास, 16 के आसपास है अभी। तो ये तो आपकी जो किसान जत्थेबंदियां हैं खुद उसमें टूट पड़ गई, तो अब आगे क्या आपस में? वे संयुक्त मोर्चा का हिस्सा नहीं है जो चुनाव लड़ रहा। हाँ, लेकिन देश में संयुक्त मोर्चा तो है और वे 4 महीने की छुट्टी पे हैं। वे अब तो छुट्टी पर जाकर कौन क्या कर रहा है हमको क्या पता। तो वो फिर चुनाव लड़ने के बाद में फिर आपके संयुक्त मोर्चा में शामिल हो जाएंगे? अप्रैल में बात करेंगे, अब उनको लेंगे नहीं लेंगे, लेकिन अभी वो हिस्सा नहीं है। लेकिन इससे कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी और आपके भरोसे पर तो कमी आई है ना कि आप लोग पॉलिटिकल, आपका ही हिडन एजेंडा था कि भाई इस तरीके किसान आंदोलन करो, फिर राजनीतिक लाभ उठाओ। इतने बड़े आदमी है, इतना बड़ा कुनबा है, कोई जा लिया तो क्या करे भाई उसका? लेकिन उस कुनबे का बड़ा हिस्सा चला जाना, ये बड़ा नहीं कोई गया, कोई बड़ा नहीं गया। क्यों? आज सरकार को जत्थेबंदियां और फिर राजोवाल जो आपके एक चेहरा थे काफी, वो चले जा भाई। तो जब जा इलेक्शन आवे तो जी करिया में कभी कभी लड़ने को। तो आप उनका चुनाव प्रचार करने नहीं गए समराला? हम नहीं गए। हम तो यहीं पे हैं। अच्छा राकेश जी, चुनाव चल रहा है, तमाम सारे मुद्दे यहाँ पर उठाए जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से किसानों के मुद्दे कोई नहीं उठाए जा रहे हैं। जिन्ना मुगल तमाम सारी बातें हो रही हैं। इस बारे में आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्या सोच है आप लोगों की? लोग तो ये कह रहे हैं कि ये मुद्दा तो पुराना हो गया, चलेगा नहीं। अब चलेगा नहीं, पुराना मॉडल हो गया बहुत। अब उसी मॉडल को पेंट करके और दोबारा फिर मार्केट में बेचने की कोशिश कर रहे हैं। पकड़े गए कि नकली है, अंदर से नकली माल है, बाहर डब्बा दूसरा है, अंदर माल नहीं, खोखला है, तो चलेगा नहीं। चलेगा नहीं। अच्छा। तो अभी बयान भी कई सारे आए कि नरेश टिकैत जी का बयान है कि गठबंधन का सपोर्ट करो, आप कह रहे हैं कि अराजनीतिक रहो। तो कंफ्यूजन नहीं होता है लोगों का? कोई कंफ्यूजन नहीं है। कैसे कोई कंफ्यूजन नहीं है भाई? संजीव बालियान भी आपके यहाँ जा रहे हैं? सारे जा भाई, ऐसा है ना, वो घर तो पंचायती घर है, वहाँ तो सारे चले जा, सब जा वहाँ। अच्छा। लेकिन हमने ये कहा कि आधे रेट में फसल बेच के किसी को चुनाव में कहाँ वोट देनी तो उसको बताने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि हमने जो गन्ना का भुगतान है उसको नियमित किया, हमने दाम
को बढ़ाया, अच्छा। किसानों की आय को बढ़ाने का काम हमने किया है, और आप कह रहे हैं किसानों के लिए कुछ- हम तो कह रहे हैं किसानों को तो मिला नहीं, इनको तो चुन नहीं मिली नहीं किसी को। क्यों भुगतान ही नियमित हुआ है गन्ना किलो? ना एक बार देख लो, ये जितनी बजाज की शुगर फैक्ट्रियां हैं, कब तक का भुगतान हुआ? अच्छा। हाँ, एक बार जाकर जरूर देखना चाहिए। नहीं, लेकिन बजाज वालों के अलावा बता रहे हैं कि तमाम सारी चीनी मिलों का जो है भुगतान नियमित हुआ है। अब झूठ बोलने पर तो भाई कोई इनसे थोड़ा कोई जीत सके, क्योंकि झूठ बोलने पे तो ये माहिर है, इनको सिखाई यही जाता है। हाँ, इनको तो ट्रेनिंग होती है इनकी, एक 8 दिन की हो, एक फिर इनकी 27-28 दिन की हो, और 28 दिन की अगर कोई इनकी ट्रेनिंग कर लेगा तो फिर तो बिल्कुल पक्का ही होगा लिखड़े वहाँ से। अच्छा, जयंत चौधरी और जो अखिलेश यादव साथ में आए हैं, तमाम सारे लोग, हम लोग ग्राउंड पर हैं, उनका कहना है कि जो अखिलेश यादव का बैकग्राउंड रहा है, जो कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा रही है, आपको लग रहा है कि ये लोगों के बीच में सोच है कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कहीं ना कहीं लोगों के मन में सवालिया निशान है इस गठबंधन को लेकर? हमको ज़्यादा जानकारी नहीं इसकी कि किसका किससे गठबंधन हुआ। हमें ये आया कि जो मौजूदा हालात है, गांव के लोग ये कहते हैं कि ये सबसे खतरनाक है। कैसे? हाँ, गांव के लोग बताते हैं, ये भाव के मामले में हो, महंगाई के मामले में हो, सिलेंडर 4 से 350 से 400 रुपये का था, 1000 रुपये का कर दिया। लकड़ी लग रहे लोग काटन रोटी बोने के लिए। वो तो ये भी कह रहे हैं कि जमीनों के भी रेट आसमान छूने लगे हैं। जमीन हाँ, के तो रेट ये जो में कुछ हमें तो जमीन है ये और बिकवा दो, जो कुछ जमीन बच रही। राइट तो ये है कि इनकी नजरें जमीन पे हैं। इन्होंने जो कानून में संशोधन करा, उनमें बचा, तो जमीन कहाँ बचेगी? तो इस इतनी स्पीड से काम हो रहा भाई, जमीन बेच के लोग अपने गुजारा कर रहे हैं। फसल बेच के गुजारा होना चाहिए ना, जमीन बेच के गुजारा करेंगे तो जमीन पर नजर है इनकी। अरे उसमें जो फसल पैदा हो रही है उस पर बताओ ना, उस पर क्या कर रहे हैं? अच्छा राकेश जी, अंतिम सवाल ये है कि अभी तक जब चुनाव है, चुनाव से पहले आप खुद कह चुके हैं कि ये चुनावी सीजन है, सरकार से लेने का वक्त है, तो जब आप चुनाव के सीजन में सरकार से नहीं ले पा रहे हैं, इवन सरकार बातचीत आपसे नहीं कर रही है, तो चुनाव के बाद फिर क्या होगा? चुनाव के बाद तो पल्ला झाड़ लेगी फिर तो सारी चीजों से। कहीं नहीं झाड़ने से क्या, चुनाव को 12 साल में आवे, फिर 5 साल बाद में आएंगे, 2024 में आएंगे। तो हर साल आते रहे, कहीं ना कहीं आते रहे, इनका पता चलेगा हमें। हाँ, इनका पता चलेगा। तो आपको नहीं लगता है कि कृषि कानून को दोबारा फिर लागू करने की कोशिश हो सकती? और फिर क्या है, 4 लाख ट्रैक्टर फिर क्या कहीं चले गए? अब का कृषि कानून के नजदीक को कोई नहीं जानेगा, कोई सरकार नहीं जाएगी, कोई नहीं जाएगी ना, चुनाव के बाद में भी नहीं ना। अच्छा, तो अभी चुनाव के दौरान जब एमएसपी पर आपसे बताइए बात नहीं किया है, हाँ, बात नहीं कर रहे, तो फिर अब इसका क्या उपाय है? अब भाई उपाय तो बता दें, गांव वाले अपने आप ही तो उपाय तो दे रहे हैं इनको उपाय तो सिखा रहे गांव में। जब ये वोट मांगने जाते हैं तो उपाय सिखाते हैं इनको। अच्छा। बचने का हुनर, गांव से कैसे बच के कौन सी गली में को कहाँ को निकलना, ये हुनर ही तो है, ये सीख रहे सब। गांव वाले भी सिखाते हैं, ये भी सीख रहे। अच्छा, हाँ, चलिए, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। मुजफ्फरनगर से पवन तिवारी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।